हम लोग जो है 2014 को ही आज़ाद हुए हैं, उसके बाद से आज़ाद घूम रहे हैं। उससे पहले आज़ाद नहीं घूमते थे, घरों में पैक रहते थे, सारे बंद करके रखते थे हमें। 60 सालों में 56 लाख करोड़ का कर्जा था इंडिया पे। मोदी जी ने 9 साल में 156 लाख करोड़ का कर्जा पहुंचाया। देश में T20 हो रहा है, हमारे देश में वर्ल्ड कप हो रहे हैं, ये सब खर्चे कहाँ से आते हैं? गंगा जल पे भी टैक्स लगा। ये भाई साहब गुरुद्वारा कौन सा बिजनेस करता है? करोड़ों आदमी भूखा। तो सर यहाँ पे सरकार किसकी है? अरे सुनो तो केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र जब दिल्ली में लोग आते हैं जेब में 10 रुपए नहीं, अरे गुरुद्वारा लंगर तो मिल जाएगा ना, 24 घंटे लंगर, इसमें भी टैक्स। इनसे पूछिए ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी यहाँ तो बकस देते हैं, ये भी टैक्स खा रहे हैं, वो तो लोगों की सेवा कर रहे हैं भाई साहब, उस चीज में भी जीएसटी है यार, बड़ी शर्म आती है कहते हैं। लंगर पे भी टैक्स हो गया अब। लंगर पे टैक्स हो गया? हाँ, लंगर पे टैक्स तो मैंने नहीं सुना सर। अभी चलिए इनकी जूती मेरा सर। अच्छा 2014 के बाद से ही सब कुछ हुआ है। ऐसी है सरकार बदलने के लिए, ये सरकार बदलने के लिए हम लोग हैं। जवान मूवी देखी आपने? शाहरुख खान का उसमें आपने देखा है क्या कह रहा है? सरकार बदलने के लिए वो पूरा का पूरा उसने एक मौका दिया है जनता को समझाने का कि ये उंगली जो है सही तरफ करो इस्तेमाल, कि आप दाल पे, चीनी पे, तेल पे, पेट्रोल पे करते हो, तो उसने ये कहा सरकार पे करो, सरकार में भी उंगली करो, चेंज करो सरकार को। मोदी जी ने एम्स बनवाया, मोदी जी ने IIT बनवा दिया, मोदी जी ने ट्रेन चलवा दी 2014 के बाद से सब। उससे पहले ट्रेन नहीं चलती थी, उससे पहले कहीं एम्स नहीं थी, उससे पहले कहीं IIT भी नहीं थी, सब 2014 के बाद हुई है ना आजादी। और हम लोग जो है 2014 को ही आज़ाद हुए हैं, उसके बाद से आज़ाद घूम रहे हैं। उससे पहले आज़ाद नहीं घूमते थे, घरों में पैक रहते थे, सारे बंद करके रखते थे हमें। इसका मतलब ये इनके क्या नाम से कि 2014 के बाद हम लोग आज़ाद हो गए। बस 60 साल कांग्रेस का शासन थे। अब कांग्रेस अगर अपने लिए शासन किया है तो ये बताइए 2013 में अचानक से सारा मीडिया हाउस वो बीजेपी के फेवर में काम करने लगा। और मतलब कांग्रेस के पास पैसा नहीं था 60 साल शासन करने के बाद भी कि वो मीडिया हाउस खरीद सके, और बीजेपी 2 साल में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। ठीक है जी, हम कहते हैं मोदी जी आए अच्छे लीडर हैं। देखो सरकारें आती हैं, काम नहीं करेंगी तो जनता तख्ता पलट देगी। हर सरकार आती है, काम करती है। मैं सिर्फ एक लॉजिकल पॉइंट पता करता हूँ। 60 साल राज करा कांग्रेस ने, 60 सालों में 56 लाख करोड़ का कर्जा था इंडिया पे। मोदी जी ने 9 साल में 156 लाख करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया। कर्जा लेके हम विकास करेंगे। अगर जनता तो हिंदू मुसलमान पे देख रही है, इन पे देख ही नहीं रही है भाई साहब। अब जो 2014 में पैदा हुए हैं वो तो बन गए भगत, जो अनपढ़ थे 2014 के पहले वो पढ़े लिखे हो गए। अब समझ गए हैं भाई साहब किस चीज़ पे हमें वोट डालना है। शिक्षा पे वोट डालना है हमें, रोजगार पे वोट डालना है, भ्रष्टाचार पे वोट डालना है, महंगाई पे वोट डालना है। अब भाई साहब ये धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चल। जय हिंद जय भारत। कमल पे डालना चाहिए, कमल पे डालना चाहिए बीजेपी को। भैया ये कह रहे हैं कि कमल पे वोट डालना चाहिए। देखिए ये इनका अपना मतलब, मैं आपको एक मुद्दे नहीं बताए। अरे एक बात पूछूं? 2014 में दूध कितने का था और आज कितने का दूध? उस हिसाब से उस टाइम जो सरकार ने कर्जा लिया था, उस टाइम उसकी सरकार का कर्जा था, जो वो बढ़ते बढ़ते अब बढ़ा है, वो तो चुकाया नहीं ना उन्होंने, वो अभी रखा है ना, तो उसको ये बीजेपी कर रही है। उस टाइम कितनी महंगाई थी, इस टाइम कितनी महंगाई है, उसके हिसाब से भी बहुत कम महंगाई है। क्या रखा है 24 मोदी जी, राहुल गांधी? मोदी जी आने चाहिए, देश की स्थिति और बहुत बढ़िया कर दी, बहुत बढ़िया कर दी, बहुत बढ़िया कर दिया, मान सम्मान बढ़ा दिया। ये तो कह रहे अब ये अपने अपने विचार है जी। एक मिनट, मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद। ठीक है, आपका मानना है बीजेपी बढ़िया है, आप बीजेपी को वोट दे रहे हो ना, आप दे रहे हो तो एक बार सवाल भी तो पूछो उससे। पहले आप पूछो भी उससे। प्रधानमंत्री पीछे चलते थे, अच्छा, और आज भारत के प्रधानमंत्री आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री अरे ये भैया कितने प्रधानमंत्री थे भारत में? भारत के प्रधानमंत्री आज की बात हो रही है, पहले की कहाँ हो रही है? पहले के तो दबंग रहते थे। आज वर्ल्ड में इतना नाम है, हमारे देश में T20 हो रहा है, हमारे देश में वर्ल्ड कप हो रहे हैं, ये सब खर्चे कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड कप हो रहा है, वो ठीक है, वर्ल्ड कप को मैं अभी 1 मिनट साइड रखता हूँ। अभी ये जो G20 का बैठक हुआ था, सम्मेलन, 1 मिनट एक जवाब दे दो भाई। तो जितने भी स्लम्स थे, जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी, उनको क्यों घेर दिया गया था, इसे जरा बता दो मुझे। हाँ जी, 1 मिनट। नाजायज कब्जा करके बैठे थे, उनके लिए जगह दी हुई थी। भाई मैं भी रहता था,
मैं बताऊं, गीता कॉलोनी में मैं भी रहता था झुग्गी में भाई, 20-20 की जगह सबको दी थी, मैं भी गीता कॉलोनी में रहता था। चुनाव से पहले वही नाजायज कब्जा जायज हो जाता है। चुनाव से पहले वही नाजायज कब्जा जायज हो जाता है। सवाल लेने दिए आप तो बता दो, भैया ये नहीं पता G20 का मतलब क्या हुआ था? G20 का मतलब क्या है? मतलब क्या है G20 का मतलब सर अब नौकरियां निकलेंगी, ये तो नहीं है कि हमारे देश में कोई उत्पादन हो रहा है। चीन में उनकी अपनी चीज। मैं देखो, मैं मेरी बात सुनो, मैं कम समझता हूँ, मैं राजनीति नहीं हूँ, मुझे ये बताओ G20 क्या था, इसका हिंदी में बताइए आप। क्या बता दो 20 देशों की बैठक थी, 20 देशों का समूह। क्या हुआ क्या है? हुआ क्या है, बातचीत होती है और क्या है, वो यहाँ पे पब्लिक को क्या फायदा हुआ है? आप चले जाते हैं। नहीं, ये बोल रहे हैं कि G20 सम्मेलन हमारे देश में हो रहा है, तो सर G20 में ना 20 देश भी होते थे सर, वो शेड्यूल से चलते हैं। हाँ, G20 में 20 देश है तो यहाँ हो रहा है, वो शेड्यूल से चलते हैं। एक देश और जो अब के G20 नहीं, G21 कहलाएगा, वो एक देश और ऐड हो चुका है। अच्छा, वो हर साल भैया बोल रहे हैं, रुक जाइए, ये भैया बोल रहे हैं जो है ना मोदी जी की वजह से वर्ल्ड कप हो रहा है। 2011 में हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, धोनी की कैप्टन किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी उसली। बांग्लादेश सुन लो आप भैया, 2011 में बांग्लादेश में वर्ल्ड कप हुआ है। आपने सम्मेलन देखा था और इस टाइम देखा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखा, इस टाइम उसका नाम सरदार पटेल था। कितने स्टेडियम थे अच्छे? मोटेरो स्टेडियम था अहमदाबाद, उसको मोडिफाई करके 1,20,000 की। सबसे पहले मोदी जी भारत के राजा नहीं है, शासक नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ। वो कांग्रेस ने तो राजा वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के। दमन किया है कांग्रेस ने। कौन से राजाओं का? कोई 2011 में मोदी जी की वजह से 1947 में आजादी मिल गई, राजतंत्र मतलब सुनो सर, अब जो चल रहा है ये सन 24 में चल रहा है क्या? ये मोदी जी की वजह से जीता जाएगा क्या? ये उनके वजह से जीता जाएगा वर्ल्ड कप? अच्छा, नहीं इतने इस देश को सिर्फ कांग्रेस ला सकती है, सीधी सी बात। कांग्रेस ये देखिए इस देश को जो है, हाँ मोदी आएगा, मोदी। हाँ, मतलब अगर इतने ही देश प्रेमी है, ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप हो रहा है हमारे देश में, अच्छी बात है, खिलाड़ियों से प्रेम भावना करनी चाहिए, है ना। इतने ही अगर देश प्रेमी है बीजेपी और बीजेपी की सरकार, तो अभी रिसेंटली जंतर मंतर पे हमारे और पहलवान खिलाड़ी भाई बैठे हुए थे, उनके साथ क्यों अन्याय किया था? उनके साथ क्यों अन्याय किया था? उनसे पूछो। उनके साथ मोदी जी ने किया था। अरे उनके साथ मोदी जी ने किया था। मोदी सरकार कर रही है। सरकार क्यों कर रही है भाई? एक बताओ, 5 उंगलियां हैं, उसमें आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, किसी को पता नहीं। मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे मन में क्या है, रेसलिंग का जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो बीजेपी का बृजभूषण है। जिस पे आरोप लगा है वो तो मोदी जी के ही सांसद हैं। सांसद है बृजभूषण, उस पर आरोप क्यों लगे? भाई मोदी आएगा, मोदी जी 100 की 100%। ये बोल रहे अन्याय हुआ है, जांच हो गई, आगे क्या बताइए, जांच हो गई, खत्म। सुनो, अरे एशियाई गेम्स में कितने मेडल आए? एशियाई गेम्स में कितने मेडल आए? 100 से ऊपर आए हैं। क्यों आ गए? वो खिलाड़ी तो नहीं, अरे सर वो खिलाड़ी तो बजरंग पूनिया अभी रिसेंटली उसमें बैठा हुआ था। मेरी बात सुनो, नहीं बजरंग पूनिया, देखो सर, ये तो सबको ही पता है, हार जीत 2 सिक्कों के पहलू है। अरे मतलब बजरंग पूनिया मेडल नहीं ला पाया। हाँ, उसके खिलाफ उसको ट्रोल कर रहे हैं। उसको जिन्होंने यहाँ पे बोला ना, वो मेडल लाई थी, हमारे देश के अच्छे पहलवान है, पर वो उन्होंने केस लड़ा, उसका फैसला अभी तक भी पक्ष में नहीं आया उनके। चल रहा है ना सर, आप उन्हें गणित नहीं समझ रहे सर। अपन उसके बाद जब तक पैसे नहीं तब तक नहीं बता सकते सर। भाई तो हो रहा है, जंतर मंतर में बुरा बर्ताव किया, उनके खिलाफ पड़े हुए हैं। निर्भया कांड का केस 9 साल बाद रिजल्ट आया था।